ऐसा नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है, सब गुरुजी। अज्ञान बस है, अज्ञान अच्छा, है, राधे राधे। और कुछ नहीं है। चलो आप तो पूछ चुके हो, बोलो। जय श्री राधे महाराज। मैं तो 6 महीने बाद ही आया हूँ आपके आप पास। बताओ। अच्छा गुरुजी, मैं ये कह रहा था जैसे कि हनुमान जी लंका गए हुए थे, हाँ, और आप सबके मुखों से मैंने सुना हूँ, शिष्य आप ही का हूँ, तो आप लोगों ने बोला था कि पूरी लंका में सिर्फ विभीषण के घर पे ही तुलसी का पेड़ थी और इस संग हाँ, टंगा हुआ था। एक- लेकिन रावण तो एक वैष्णव था, और ये भी जो है ना नारायण का। रावण के यहाँ तुलसी इत्यादि नहीं थी, रावण के यहाँ केवल विभीषण सब धर्म को मानता था, माँ की रावण मनमाना आचरण करता था, उसे कोई मतलब नहीं था ना गाय से न तुलसी से। लेकिन आप सबके मुखों से जब भी ये सुनता हूँ कि रावण एक वैष्णव था। वैष्णव था, ठीक है, शंकर जी का भक्त था, सब सही है, पर बुद्धि भ्रष्ट तो हो ही गई थी ना उसकी। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जिसकी, वो काहे तुलसी में जल चढ़ाएगा और काहे तुलसी की तरफ जाएगा। भले वैष्णव था पर भ्रष्ट हो गया था। चलो जय श्री राधे। वहाँ ले जाओ माइक, वो खड़े हो जा बेटा, जल्दी फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं लगा नाम भाई, इनके नाम के आगे भूत लगा है कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो, अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ हैं आपके, लेकिन जैसे आपके movies- गांव में रहती हो, शहर में रहती हो? शहर में रहते तो हैं। शहर लेकिन में मिल जाएगा आपको भूतपूर्व वो हैं पार्षद, भूतपूर्व पार्षद मिल जाएगा आपको। आपकी गली मोहल्ला के आसपास ही रहता होगा ये भूत। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लग ना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। और मेरा दूसरा भूत, प्रश्न इसलिए हनुमान जी क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। जब नाम सुना। भूत प्रेत होते हैं बेटा, होते हैं। नेगेटिविटी भूत है, नकारात्मकता, जो आप गलत सोचती हो ना, गलत विचार आना, यही भूत है। नेगेटिविटी कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो नौकरी लगी नहीं, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा, ये जो नेगेटिविटी घुस रही है, वो वही नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत कहते हैं। और मेरा कहना है कि जैसे मंदिर ना जाने के बजाय अगर हम अपने ही अंदर भगवान को मानने लगे तो ये ज़रूरी है कि मंदिर जाना ज़रूरी है? अपने अंदर ही मानने लगे कि भगवान हैं। जैसे अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो ज़रूरी है कि मंदिर जाना ज़रूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज़्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं उस पॉजिटिविटी का अनुभव करने। जब वो भर जाती है भीतर तो फिर कहीं भी आप रहो उस ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। और मोह माया का अर्थ क्या होता है? मोह माया का अर्थ है, मोह किसे कहते हैं? जैसे किसी का, बूढ़े बूढ़ी स्त्रियों का नहीं, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां कहती है मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है, दिन भर वो बुढ़िया मरने वाली है, ये नहीं कि राम राम जपे, पोता 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 जप रही है, पोता पोता पोता। यही मोह है कि बुढ़ापे में भी ना 90 साल की बुढ़िया चाबी लिए घूम रही है ना? ये नहीं कि अब चाबी आवी सौंपे, भगवान का चिंतन करे, नहीं, तो मोह उसका चाबी में और पोता पोती में है, भगवान में नहीं है, ये मोह है। और माया, धन्यवाद। माया किसे कहते हैं? भगवान की मम माया दुरत्यया, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। कथा में समझाते हैं विस्तार से इसको। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला मंदिर में आने में पॉजिटिविटी फील होती है, लेकिन मैं वृंदावन आई हूँ लेकिन मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जैसे कि हरियाली, कृष्ण जी, गोपियाँ। तो
आपने हरा भरा वृंदावन इमेजिन किया है। देखो बात ठीक है, पहले हरा भरा ही था, पर लोगों ने वो हरियाली समाप्त कर दी। लेकिन वृंदावन आज भी दुनिया में अनेक अनेक भूमि से पॉजिटिविटी, तो आप बताओ, सब लोग बताओ, आपके गांव, आपके शहर की भूमि से वृंदावन की पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा तो अभी भी है बेटा। यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ पर संत लोग अपने नंगे पांव से परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ संतों की चरण रज है, यहाँ सब पॉजिटिविटी तो है ही। रही बात हरियाली की, तो हरियाली अब धीरे धीरे मेंटेन हो रही है। पेड़ पौधे देखो बचा, हम लोग कितना बचाते। देखो ये पूरा गौरी गोपाल बन गया, लेकिन सामने आपने देखा होगा दरवाजे के पास 3 पेड़ लगे हैं, पूरा बन गया। हमने उन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचने दी, आज तक वो बनने के टाइम से लेकर आज तक जस के तस जीवित खड़े हैं। तो बचाए तो बच गए। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है जिस पे सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। राधे राधे गुरुजी। और किसका प्रश्न है? ये मैया के पास लाना अब। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमको जीवन में सफल हो गया गुरुजी। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आपसे जब से जुड़े हैं तब से हमको पति तो राम जी हो गए हैं। पहले हाँ। क्या थे? पहले थे गुरुजी, बाकी अब राम जी हो गए। चलो अच्छा है। हाँ, आपसे जब से जुड़े। अब क्या कहें गुरुजी, जब शुरू थे तो हमको 10 रुपया किसी को देने के औकात नहीं था गुरुजी। आज हम अन्न छत्र करवाए साधु संत को। वाह, ये देखो, ये है दान करने के भाव बनाने मात्र से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। आए। अब गुरुजी इतना कृपा करें कि हमको इतना और चाहिए, हमसे नहीं हो सकता है कि बाकी बाल बच्चा से हो सकता है कि हम यहाँ आके कथा सुने, कुछ विधवा माँ को सहब करें। बिल्कुल मैया करना, छत्र में करवाएं। बिल्कुल करते रहना। यहाँ ले आओ माइक। और कुछ? गुरुजी थोड़ा इसका बेटे से बात करा दीजिए गुरुजी। जल्दी कराओ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे रिलेटिव्स में ऐसे कुछ घटना हुई जिसके कारण में मतलब मन में एक सवाल हमेशा घूमते रहता है, जिसका आंसर हमको घर में भी नहीं मिल पाता है। बोलो। मेरी एक रिलेटिव है, मतलब कज़न ही लगती है, उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी और 1 महीने के अंदर ही उसका डेथ हो गया। एक्चुअली मर्डर हुआ, उसके ससुराल वाले ही मारे, लेकिन उसका जो क्रियाक्रम हुआ उसके ससुराल वाले को ही करने दिया गया। तो ऐसा क्यों? तो उसका मर्डर कैसे क्यों हो गया? आइडिया नहीं। तो कैसे आप किस आधार पर कह सकते हैं कि मर्डर हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरी मम्मी लोग मेरे वहाँ घर गए थे। तो पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं फिर उनको? पकड़े थे, अरेस्ट किया था, उसके बाद फिर पैसे ले दे के सब छूट गया। तो उसका जितना भी क्रियाक्रम था सब वहीं क्यों हुआ? अब वहीं क्यों हुआ ये तो देखो, उनका एक देखो, पत्नी का सारा कर्तव्य उसका पति होता है पति ही करे, पर मार दिया उसने यदि, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत। अब ये तो क्यों हुआ, ये तो उनकी अपनी दोनों पक्षों से सलाह करके पता चलेगा। घर में पूछते तो सब बोलते हैं यही रीति रिवाज है। तो क्या रीति रिवाज इसलिए बने जाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके मम्मी पापा करते हैं ना, क्रियाक्रम तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त हो, तो उसके मम्मी पापा ही करते हैं ना। उसको ससुराल वाले जिन्होंने उन्हें मारा है उन्हीं क्यों किया करने दिया गया? हाँ, तो ये लोग ले लेते ना, ये अपने हिसाब से करते, फिर सही बात है। हमने जब कहा तो सबने कहा कि कन्यादान हो चुका था, लेकिन दान तो सामान भी हुआ था ना, सामान तो वापस इन्होंने रख लिया। हाँ, तो फिर क्रियाक्रम इन्होंने क्यों नहीं किया? अभी उनसे पूछना, उन्हीं से पूछना कि क्यों नहीं किया। किसी का आंसर को नहीं मिला अभी तक। तो मेरे घर में बोला गया कि आपसे ही पूछा जाए। अब देखो, उन्होंने रीति रिवाज की बात कही है तो वो उनके हिसाब से सही होगी, बाकी अब उनको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप बोलना कि भाई आपको करना था। गुरुजी आज ही अपने घर में कन्हैया जी को लाए हो, तो उनका नामकरण कर दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे तब करेंगे। ठीक। दे। एक सेकंड। राधे राधे गुरुजी जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके विचार समाज में एक
सुधार का काम कर रहे हैं। बहुत यूथ आपसे इम्प्रेस है और इंस्पायर है और आपके सभी विचारों को हम सब फॉलो करते हैं। मेरा प्रश्न ये कि बच्चों में संस्कार बचपन से आते हैं। संस्कार वो हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं या बच्चे हमें देख के फॉलो करते हैं, वो संस्कार हैं और वो एक दिन में नहीं डाले जा सकते। वो धीरे धीरे विकसित होते हैं। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है कहीं ना कहीं वो माँ बाप को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चे बहुत छोटी अल्प आयु में ही वो हॉस्टल में चले जाते हैं, तो वहाँ वो पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो उनमें संस्कार का अभाव होता है और उससे हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत पिछड़ रही है, क्योंकि वहाँ हमारे संस्कार काम ही नहीं करते, क्योंकि वो पेरेंट्स से ही 2-3 बार मिलते हैं साल में त्योहारों पे, तो वो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। पहले के ज़माने में बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे तो भी अपने माँ बाप से दूर होते थे, परंतु आज के हॉस्टल और तब के गुरुकुलों में ये अंतर था कि गुरुकुलों में वहाँ गुरु और गुरु माता ही उन बच्चों को माता पिता का प्यार देती थी और माँ बाप का पूरा पूरा संस्कार दे के बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण संस्कार से करती थी जी। भगवान राम कृष्ण दोनों पढ़ने बाहर गए थे, लेकिन वहाँ पर गुरुकुल थे। गुरुकुल का अर्थ ही है जहाँ संस्कार से भर दिया जाए बच्चे को जी। आजकल स्कूलों में तो संस्कारहीन हो जाते हैं बच्चे जी, बिल्कुल। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार स्कूलों को हटाए और स्कूलों की जगह गुरुकुल की स्थापना करे और गुरुकुल पुरानी पद्धति से शिक्षा प्रणाली लागू करे। तो आपके माध्यम से आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें स्कूलों को जिससे कुछ चीज़ें वो अप्लाई कर सके, जैसे योग क्रियाएं वो शुरू करें या आयुर्वेद को हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे नेचुरोपैथ पे हम भरोसा कर सकें और एलोपैथी थोड़ा सा कम करें। आयुर्वेद और योग तो ठीक है, मूल जो वेश है ना वो है संस्कार जी। संस्कार क्या है? संस्कार किसे कहते हैं? मातृदेवो भव, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना, यही संस्कार है। आजकल जवानी आते ही अपने माँ बाप से ना बच्चे दूर हो जाते हैं, माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रह जाती। एक बुढ़ापा मेरा आ जाए, मेरे बाल पक जाएं, तब तक मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता रहूं, यही है संस्कार। अपने बुजुर्गों का हम आदर सदा करें, यही राधे राधे। ये संस्कार डेवलप करना स्कूलों का गुरुकुलों का कर्तव्य है, लेकिन स्कूल कहाँ करेगा? बोलो। छोड़ दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी, हम 84 कोष की परिक्रमा में हैं। बाकी आपकी परिक्रमा 10 तारीख को हुई थी, हम 11 तारीख से परिक्रमा में चालू हुए। ठीक। क्या हमारी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी? हाँ, क्यों नहीं, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। गंगा जी तो बह रही हैं, जितना पानी पी लो, जितनी डुबकियाँ लगा लो उतनी अच्छा है। अच्छा, अच्छा यही पूछना था। राधे राधे। तो आप गुरुजी। लेट क्यों हो गई? 10 को आ जाती, 9 को आ जा। हाँ, हम 11 तारीख से परिक्रमा में लगे हैं। तो आप लेट क्यों हो गई? यही तो लेट हमको तो 11 आपके कार्यकर्ता ने से फोन करा था, उन्होंने 11 बजे से बताई थी। नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ। कंफ्यूज होगी, बाकी सब तो 10 से शुरू हो गई थी। चलो हम 6-7 लोग हैं। कोई बात नहीं, अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि लहसुन प्याज अगर खाते हैं तो तुलसी की माला पहन सकते हैं कि नहीं? हाँ बेटा, पहन सकते हैं। ये भैया पंजाबी भैया खड़े हो जाओ, सब बैठे रहो। मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे, कर कृपा हर हर दयाल, बख्शो अवगुण सब मेरे। मैं एक कम अल्प बुद्धि का इंसान आपके प्रवचन प्रायः सुनता रहता हूँ। मेरी सासू माँ हमें जहाँ लेकर आए हैं, इन्होंने पहले आपके सब प्रवचन के परिवार सहित आए हिमाचल प्रदेश से, तो मैं ज़्यादा बातें तो कुछ नहीं करना चाहता। यही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे महापुरुषों के दर्शन होते रहें, मिलाप होता रहे, परमेश्वर को याद करते रहें, उसके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। और पीछे ले जाओ, वहाँ ये मैया को दो, ये खड़ी हो जाओ। मैया कब से खड़ी है बेचारी। हाँ मैया। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी।
गुरुजी आपसे एक प्रश्न ये है कि मेरी पति की डेथ 3 साल पहले हो गई और बेटी की मैंने अभी 17 नवंबर को शादी कर दी है। अब गुरुजी मैं अकेली हूँ, आपके यहाँ कोई सेवा मिल सकती है क्या मुझे? तो आप घर में बच्चे बेटा नहीं है? नहीं, बेटा नहीं है। पति भी नहीं है? पति भी नहीं है। तो आप क्या सेवा करना चाहती हो? जो आप बताएं। मैं हम तो यहाँ सेवा करते हैं, आप माताओं की, आपसे सेवा थोड़ी कराएंगे। तो कुछ भी काम बताइए गुरुजी। हम तो माताओं से काम नहीं कराते, माताओं का काम तो गुरुजी हमें उनकी फिर सेवा आपके का पास रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो आप रहना चाहो तो बात कर लेना, बाकी आपके घर में कोई तकलीफ तो है नहीं? नहीं, तकलीफ तो बहुत है गुरुजी, अकेले कैसे रहें? अकेले हैं आप? हाँ बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है। भाई भौजाई? भाई भौजाई कहाँ रखेंगे गुरुजी? और परिवार, ससुराल, मायका पक्ष? कोई नहीं है। तो ठीक है, फिर आप हमें आज्ञा कर देना जब आपको रहना है। तो गुरुजी कब हम पूछें आपसे? अभी पूछ लो। हाँ तो बताइए गुरुजी कब आए? तो हम अभी आ जाओ। गुरुजी आपका चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे श्री राम जी का चरण कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा गुरु दीक्षा लेना था गुरुजी। और ये लक्ष्मी गुस्सा बहुत करती है, इसको समझा दीजिए थोड़ा, दे दीजिए। ये लक्ष्मी गुस्सा काहे लक्ष्मी गुस्सा करती हो? ऐसे ही। क्यों, अच्छा लगता है गुस्सा करना? हम नहीं करना पक्का? चलो पीछे ले जाओ, छोरी बात करना चाह रही है बहनें। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी भक्ति करते करते घट क्यों जाती है? घट जाती है? हाँ। अब सत्संग किया करो तो बढ़ते क्रम में रहेगी। पहले दिखती थी कि हाँ हम कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन अब बिल्कुल नहीं दिखती। सत्संग छोड़ दिया होगा आपने? सत्संग तो नहीं छोड़ा, लेकिन पहले छोटे छोटे बच्चे थे तब भी पूजा पाठ सब, रामायण पढ़ना सब कुछ। अब बड़े बच्चे हो गए फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कथा सुना करो। कथा बिल्कुल बराबर सुनते हैं। फिर वही भक्ति है, कथा सुनना भी एक भक्ति है। कथा तो कभी छूटती नहीं है गुरुजी। 3 घंटे यदि आपने कथा सुना तो 3 घंटे वो भक्ति ही है। चलो आप लोग प्रश्नोत्तरी में बैठे हैं, ये भी एक भक्ति है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा परिवार साथ में है, धर्मपत्नी है, बेटा है, पुत्र वधू है और पोता है। आपका आश्रम देखा, वृद्ध आश्रम देखा, माताओं से मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सेवा है, ये बहुत अच्छा है। और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि इस पावन धाम में बेटे की बदौलत मैं यहाँ आया और आपके दर्शन हुए। और मेरा इतना ही है कि आशीर्वाद आपका बना रहे गुरुजी, आपका आशीर्वाद हम परिवार पे बना रहे। खुश रहिए, सुखी रहिए। वहाँ दो भैया को, भैया को दो। बोलो बेटा बोलो। श्रीमन नारायण प्रभु जी। जय श्रीमन नारायण। यदि सपनों में नरक की यातनाएं देखी जाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कि कर्म सुधारो अपने। अच्छा, कर्म सुधारो ये संकेत है कि ऐसी यातना मिल सकती है, कर्म अच्छे करो। पिछले हफ्ते दिखे थे। हाँ तो इस घर के 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों में अलग अलग तो दशाएं दिख रही थी, उन नरक की यातना की संबंधित इस हफ्ते से अच्छे कर्म स्टार्ट कर दो। अच्छा प्रभु जी। श्री राधे प्रभु जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं रामायण पढ़ती हूँ, तो रामायण में जो दोहा आता है उसको मैं गा नहीं पाती, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? दोस्त तो नहीं है कुछ भी, पर गाना सीख लो, सीख जाओगी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं? आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने कर बहुत कंट्रोल हो गया, और बाकी हमारे घर में और लोग हो न, उनको भी कथा सुना, उनका भी कंट्रोल नहीं होगा। सुनते हैं गुरुजी। 2 शब्द बता दीजिए। किसको आता है? सास को, आपकी पति को? हैं? नहीं, किसी को नहीं आता। देखो, क्रोध करने से ना, माचिस की तीली जब जलती है
तो वो बाद में जंगल जलाएगी, बाद में चूल्हा जलाएगी, पहले तीली स्वयं को जलाती है। ऐसे ही है कि जिस क्षण आपको क्रोध आया, तो जब आया तो क्रोध आपके भीतर आया। आप अपना गुस्सा दूसरों पे तो बाद में निकालोगे, पर वो क्रोध दूसरों पर कुछ निकले उसके पहले वो आपको जला चुका होगा। माचिस की तीली किसी और को जलाए उसके पहले वो स्वयं को जला चुकी होगी। ऐसे ही है, क्रोध दूसरे पर निकले, दूसरे पर आए, पर उसके पहले वो स्वयं को बहुत कुछ जला चुका होता है। इसलिए क्रोध नहीं करना, यही समझदारी है। और किसी का सवाल? हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं एकादशी करना चाहती हूँ, मेरी माँ करने नहीं देती, कहता कि श्राप लगता है किसी को। तुम्हारी माँ तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा रही है? नहीं गुरुजी, हम लोग 5 से 7 साल से आपका प्रवचन सुन रहे हैं। तो एकादशी काहे नहीं करने देती माँ? पर यही बता दीजिए मेरी माँ को गुरुजी। कहाँ है आपकी माँ? ए मैया, एकादशी नहीं करने दे रही हो, यहाँ आओ। राधे राधे। और आगे आओ, आगे आने दो लाल मैया को। ए मैया जल्दी आ जाओ। मेरी माँ काहे नहीं छोरी को एकादशी करने दे रही हो? पहले मेरे सास बोलते थे कि श्राप लगता है एकादशी बोलने से, करने से। श्राप लगता है? हाँ। अरे पुण्य मिलता है, पुण्य। एकादशी सारे व्रतों में उत्तम व्रत है। तुम्हारी सास अभी है कि गई? नहीं है, गुजर गई। इसलिए मर गई जल्दी। एकादशी नहीं करने देती थी, फिर आप भी नहीं करने दोगी फिर? इसलिए करने दो, करो तुम भी, और बेटी को भी करने दो, और बहू आए तो उसको भी कराना, वरना गुरुजी करते हैं हम। हाँ, नहीं तुम्हारी करना स्टार्ट कर दे गुरुजी। बिल्कुल कर दो। ठीक है गुरु। नहीं कराती थी तुम्हारी दादी, देखो टाइम हो गई कि नहीं? गुरुजी आपसे मिलने की बड़ी उम्मीद था, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ। एकादशी अब करना? हाँ करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का ही वादा। बक्का नहीं पक्का। बक्का सही है, हक्का बक्का। ले आओ, ए छोरा यहाँ आ जा, ये भैया खड़े हो जा। हाँ, ये मैया को बात करा दो बात, वहीं से। अरे मैया बोल लो तो, तुम हिले जा रही हो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। हाँ मैया, जय श्रीमन नारायण। वादे वादे महाराज जी, मेरा एक सवाल, 2 सवाल है। हाँ। मैंने जो ना 10-15 साल पहले एक भागवत जी हुई थी, तो हमारे गांव में पंडित जी आए थे, तो सबने कहा था कि आपको गौ दक्षिणा लेना जरूरी है। उन्होंने मुझे गौ दक्षिणा दी। अब वो 15 साल से ना तो उनका हमारे पास में कोई एड्रेस है, ना वो हमें मिलते हैं, ना कोई बात है, तो क्या महाराज जी हम आपसे गौ दक्षिणा ले सकते हैं? तो मंत्र याद है उनका दिया हुआ कि भूल गई? जी गौ मंत्र नहीं महाराज जी, मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? हाँ याद नहीं तो फिर है। ले सकते हैं, ले सकते हैं, याद नहीं है तो। अच्छा, हम जो दोनों 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे महाराज जी, हैं, जो 84 कोस की परिक्रमा वाले भक्त हैं, आपको गुरु मंत्र ना परसों सवेरे 5:30 बजे दिया जाएगा। अच्छा। परसों, कल नहीं परसों, सुबह 5:30 बजे आ जाना। महाराज जी हम दोनों पति पत्नी आपसे ले सकते हैं? ले सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम उल्लासनगर से आए हैं और आपकी फैमिली, मतलब हमारी फैमिली आपको बहुत देखती है, आपको मानती है, और वृंदावन आने का गुरुजी बहुत मन था, बहुत टाइम से, पर जब यहाँ पे आए तो ऐसा मतलब वैसा फील नहीं हुआ जैसे देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं तो बहुत लूटपाट मचा के रखी है, कहीं जाते हैं दर्शन के लिए तो वहाँ पे बाजू में रुके रहते हैं, बोलते हैं हम VIP दर्शन करवा देंगे, 200 दो, 300 दो, 400 दो। चक्कर में ना पड़ो तुम, VIP के सामान्य दर्शन करो प्रेम से। वही। और गुरुजी आपके यहाँ पे हमने कल लंगर भी खाया जो कि बहुत स्वादिष्ट था, मतलब पूरा गुरुद्वारा के जैसे आपने किया हुआ है कि यहाँ पे लोग आते हैं, रह भी सकते हैं, यहाँ पे लूटपाट मचा के रखी है रूम में भी। तो यहाँ पे मुझे आपके गोपाल आश्रम में जाकर रखा, गौरी गोपाल आश्रम में बहुत अच्छा लगा। माताओं की इतनी सेवा, आप इतना सामने से इतना प्यार से बात करते हैं, इज्जत देते हैं, आपकी मतलब जो वाइब है ना बहुत अलग लगती है। और जैसे आपको देखते थे ना यूट्यूब पे, सेम वैसी है यहाँ पे। राधे राधे गुरुजी। और ये मेरी पत्नी है ना, मेरी शादी हुई है, ये बहुत बात बात पे गुस्सा करती है, तो इसको खाली थोड़ा समझा दीजिए कि थोड़ा गुस्सा कम करे बस। बात कराओ, कौन है? राधे राधे गुरुजी। काहे गुस्सा करती हो पति पर? ऐसे ही। गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, गुस्सा करने से ना बहुत नुकसान होता है।
गुस्से गुस्से में गलत शब्द निकल जाते हैं, फिर सामने वाला वो याद रख लेता कि देखो तुमने ऐसे कहा था। इसलिए गुस्से पे कंट्रोल, गुस्सा आए तो चुप रहा करो। चश्मा वाली मैया को बात करा, चलो। अरे मैया चश्मा लगा के बात कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लो चलो। राधे राधे गुरुजी। जी हमें यहाँ आपके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, टीवी में देखते थे, मनोकामना पूरी हो गई। कल आपको देखा तो बहुत खुशी हुई मुझे। हैं? राधे राधे। खुश रहिए। चलो अब जिनका सवाल है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। अब सो जाओ जल्दी, जाके सवेरे परिक्रमा लगाना। चलो जाओ जल्दी सो जाओ।